अथ श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे ब्रह्मखंडे 10वां अध्याय जाति और संबंध का निर्णय। तदंतर सौती ने मुनिश्रेष्ठ बालखिल्यादि बृहस्पति उतथ्य पराशर विश्रवा कुबेर रावण कुंभकर्ण महात्मा विभीषण वात्स्य सांडिल्य सावरणी कश्यप तथा भरद्वाज आदि की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अनेकानेक वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति के प्रसंग सुनाकर कहा। अश्विनी कुमार के द्वारा एक ब्राह्मणी के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई। इससे उस ब्राह्मणी के पत्नी ने पुत्र सहित पत्नी का त्याग कर दिया। ब्राह्मणी दुखित हो योग के द्वारा देह त्याग कर गोदावरी नाम की नदी हो गई। सूर्यनंदन अश्विनी कुमार ने स्वयं उस पुत्र को यत्नपूर्वक चिकित्सा शास्त्र नाना प्रकार के शिल्प तथा मंत्र पढ़ाएं, किंतु वह ब्राह्मण निरंतर नक्षत्रों की गणना करने और वेतन लेने से वैदिक धर्म से भ्रष्ट हो इस भूतल पर गणक हो गया। उस लोभी ब्राह्मण ने ग्रहण के समय तथा मृतकों के दान कर लेने के समय शूद्रों से भी अग्रदान ग्रहण कर किया था, इसलिए अग्रदानी हुआ। एक पुरुष किसी ब्राह्मण की यज्ञ में यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ, वह धर्मवक्ता सूत कहलाया। वही हम लोगों का पूर्व पुरुष माना गया है। कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उसे पुराण पढ़ाया। इस प्रकार यज्ञ कुंड से उत्पन्न सूत पुराणों का वक्ता हुआ। सूत के वीर्य और वैश्या के गर्भ से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जो अत्यंत वक्ता था। लोक में उसकी भाट संज्ञा हुई। वह सभी के लिए स्तुति पाठ करता है। यह मैंने भूतल पर जो जातियां हैं उनके निर्णय के विषय में कुछ बातें बताएं। वर्ण संकर दोष से और भी बहुत सी जातियां हो गई। सभी जातियों में जिनके साथ सर्वथा संबंध है उनके विषय में मैं वेदोक्त तत्व का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कहा था, पिता तात और जनक ये शब्द जन्मदाता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अम्बा माता जननी और पशु इनका प्रयोग गर्भधारणी का धर अर्थ में होता है। पिता के पिता को पितामह कहते हैं और पितामह के पिता को प्रपितामह। इनसे ऊपर के जो कुटुंबी जन हैं उन्हें सगोत्र कहा गया है। माता के पिता को मातामह कहते हैं। मातामह के पिता की संज्ञा प्रमातामह है और प्रमातामह के पिता को वृद्ध प्रमातामह कहा गया है। पिता की माता को पितामही और पितामही की सास को प्रपितामही कहते हैं। प्रपितामही की सास को वृद्ध प्रपितामही जानना चाहिए। माता की माता मातामही कही गई है, वह माता के समान ही पूजित होती है। प्रमातामह की पत्नी को प्रमातामही समझना चाहिए। प्रमातामह के पिता की स्त्री वृद्ध प्रमातामही जानने योग्य है। पिता के भाई को पितृव्य यानी ताऊ चाचा और माता के भाई को मातुल यानी मामा कहते हैं। पिता की बहन पितृस्वसा यानी फुआ कही गई है और माता की बहन मासुरी यानी मातृस्वसा या मौसी। सुनु तनय पुत्र दायाद और आत्मज ये बेटे के अर्थ में परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। अपने से उत्पन्न हुए पुरुष पुत्र के अर्थ में धनभाग और वीर्यज शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। उत्पन्न की गई पुत्री के अर्थ में दुहिता कन्या और आत्मजा शब्द प्रचलित है। पुत्र की पत्नी को बधू यानी बहू जानना चाहिए और पुत्री के पति को जामाता यानी दामाद। प्रियतम पति के अर्थ में पति प्रिय भर्ता और स्वामी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। पति के भाई को देवर कहा गया है और पति की बहन को ननांदा यानी ननद। पति के पिता को श्वशुर और पति की माता को श्वशु यानी सास कहते हैं। भार्या जाया प्रिया कांता और स्त्री ये पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पत्नी के भाई को श्यालक यानी साला और पत्नी की बहन को श्यालिका यानी साली कहते हैं। पत्नी की माता को स्वसु यानी सास तथा पत्नी के पिता को स्वसुर कहा गया है। सगे भाई को सोदर और सगी बहन को सोदरा यानी सहोदरा कहते हैं। बहन के बेटे को भागिनेय यानी भगिना या भांजा कहते हैं और भाई के बेटे को भातृज यानी भतीजा। बहनोई के अर्थ में आबुत यानी भग्निकांत और भग्निपति आदि शब्दों का प्रयोग होता है। साली का पति साधु भी अपना भाई ही है क्योंकि दोनों के ससुर एक हैं। हे मुने, स्वसुर को भी पिता जानना चाहिए।
वह जन्मदाता पिता के ही तुल्य है। अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला, पत्नी का पिता, विद्यादाता और जन्मदाता, ये 5 मनुष्यों के पिता हैं। अन्नदाता की पत्नी, बहिन, गुरु, पत्नी, माता, सौतेली माँ, बेटी, बहू, नानी, दादी, सास, माता की बहन, पिता की बहन, चाची और मामी, ये 14 माताएं हैं। पुत्र के अर्थ में पौत्र शब्द का प्रयोग होता है तथा उसके भी पुत्र के अर्थ में प्रपौत्र शब्द का। प्रपौत्र के भी जो पुत्र है आदि हैं वे वंशज तथा कुलज कहे गए हैं। कन्या के पुत्र को दोहित्र कहते हैं और उसके जो पुत्र आदि हैं वे बांधव कहे गए हैं। भांजे के जो पुत्र आदि पुरुष हैं उनकी भी बांधव संज्ञा है। भतीजे के जो पुत्र आदि हैं वे ज्ञाति माने गए हैं। गुरु, पुत्र तथा भाई, इन्हें पौष्य एवं परम बांधव कहा गया है। हे मुने, गुरु, पुत्री और बहिन को भी पौष्य तथा मातृतुल्या माना गया है। पुत्र के गुरु को भी भ्राता मानना चाहिए, वह पौष्य तथा सुस्त्रिग्ध बांधव कहा गया है। पुत्र के ससुर को भी भाई समझना चाहिए, वह वैवाहिक बंधु माना गया है। बेटी के ससुर के साथ ही यही संबंध बताया गया है। कन्या का गुरु भी अपना भाई ही है, वह सुस्त्रिग्ध बांधव माना गया है। गुरु और ससुर के भाइयों का भी संबंध गुरु तुल्य ही कहा गया है। जिसके साथ बंधुत्व, भाई का सा व्यवहार हो उससे मित्र कहते हैं। जो सुख देने वाला है उसे मित्र जानना चाहिए और जो दुख देने वाला है वह शत्रु कहलाता है। देववश कभी बांधव भी दुख देने वाला हो जाता है और जिससे कोई भी संबंध नहीं है वह सुखदायक बन जाता है। हे विप्रवर, इस भूतल पर मनुष्यों के विद्याजनित, योनिजनित और प्रीतिजनित 3 प्रकार के संबंध कहे गए हैं। मित्रता के संबंध को प्रीतिजनित संबंध जानना चाहिए, वह संबंध परम दुर्लभ है। मित्र की माता और मित्र की पत्नी ये माता के तुल्य है, इसमें संशय नहीं है। मित्र के भाई और पिता मनुष्यों के लिए चाचा ताऊ के समान आदरणीय है। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे 10वां अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण का ब्रह्मखंड का 10वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की ये कथाएं पसंद आ रही हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।